हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो प्रशिक्षण लेते समय जल्दबाजी कर रहे हैं। वो प्रशिक्षण को तय समय से पहले ही पूरा कर लेते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कुछ शिक्षक साथी प्रशिक्षण लेते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो आपका अंतिम प्रमाण पत्र नहीं आएगा और आपका प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, अगर आप ऑनलाइन दीक्षा का बेसिक कोर्स तथा निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कर रहे हैं और 15 दिनों का कोर्स एक ही दिन में फ़ोन उठाकर फटाफट कर देते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको ट्रैक करने वाला कोई नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा नहीं है, आप पर नज़र रखी जा रही है। साथियों, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, अपना कोर्स फटाफट निपटा रहे हैं, कुछ ही मिनटों में पूरा कर देते हैं, तो आपका अंतिम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी आपको अंतिम प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, आप सावधान हो जाएं और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अगले प्रशिक्षणों को पूर्ण करें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बीते प्रशिक्षणों के ऑनलाइन रिकॉर्ड से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शिक्षक क्या क्या गलती किए हैं वह सब आप जानेंगे। अगले प्रशिक्षण में आप उन गलतियों को सुधार कैसे करेंगे यह भी आप इस वीडियो में जान जाएंगे, तथा शिक्षा विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं वह भी आपको इस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। साथियों, आप अभी तक अपने विकास क्षेत्र में अभी तक अनेक शिक्षा व शिक्षण कार्य से जुड़े ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके होंगे। पहले हमारे जो प्रशिक्षण होते थे वे ऑफलाइन होते थे और दो तरह के होते थे, यानी कि एक तो होता था आवासीय रेजिडेंशियल और एक होता था गैर आवासीय। आवासीय प्रशिक्षण में आपको प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण पूर्ण होने तक रहना पड़ता था, यानी कि जब तक आपका प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक आपको वहीं पर रहना पड़ता था। और जो गैर आवासीय प्रशिक्षण होते थे उसमें आप प्रशिक्षण अवधि के बाद अपने अपने घर जा सकते थे। पहले इस तरह के प्रशिक्षण होते थे, लेकिन इन दोनों प्रशिक्षणों में एक समानता थी। इन दोनों प्रशिक्षणों में मास्टर ट्रेनर हम पर अपनी नज़र रखते थे, उन्हीं के सुपरविज़न में हम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते थे। लेकिन ऑफलाइन प्रशिक्षण में निश्चित समय अवधि के अलावा और कोई बंधन नहीं है। ऑफलाइन प्रशिक्षण में आपके पास समय की बाउंडेशन होती है कि आपको इतने समय में ये कोर्स करना है, इसके अलावा आप सोचते हैं कि हमारे ऊपर और कोई नज़र नहीं है। साथियों, हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं कि ऑनलाइन आज़ादी की वजह से वो निष्ठा प्रशिक्षण को करने में कई प्रकार की गलतियां कर चुके हैं, जिस कारण उनका अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त करना कठिन होगा। साथियों, आप प्रमाण पत्र के दावेदारी से आप वंचित हो सकते हैं, इसलिए समय रहते आप सावधान हो जाएं और महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। आप जानेंगे जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा प्रशिक्षण लेते समय जो संभावित गलतियां हुई हैं वे हैं
आनन फानन में प्रशिक्षण को पूरा करना, वीडियो या कंटेंट को स्किप करते हुए आगे बढ़ना। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, मान लीजिए आज मॉड्यूल का लिंक आया और उन्होंने फ़ोन उठाया, फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया। कोई वीडियो आई उसको स्किप कर दिया, उसको नीचे से आगे बढ़ा देते हैं। कंटेंट आता है पढ़ने के लिए, उसको भी आगे बढ़ा देते हैं। प्रशिक्षण को ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं और जो प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान होता है, अनुभव तथा अपने विचारों को संधारित नहीं कर पाते। प्रश्नावली के उत्तर शेयर करते हैं। प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, अनुभव तथा अपने विचारों को अन्य शिक्षक साथियों के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये कुछ गलतियां हैं जो हमारे शिक्षक साथी कर रहे हैं। ये कुछ ही है ऐसे साथियों। अधिकतर तो टीचर ऐसे हैं जो प्रशिक्षण को पूरा ध्यान से कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो प्रशिक्षण करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और एक ही दिन में वो तीनों मॉड्यूल को कंप्लीट कर देते हैं। साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको उनका पालन करना चाहिए और प्रशिक्षण को वैसे ही पूरा करना चाहिए। शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मार्गदर्शन। शिक्षा विभाग के जो निर्देश है उसमें कहा गया है कि आप जल्दबाजी में प्रशिक्षण को पूरा न करें। नंबर 2, डायरी बनाएं। नंबर 3, तकनीकी दिशा निर्देशों का पालन करें। नंबर 4, अनुभव को साझा करें। अब साथियों, जो 4 बिंदु हैं इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है जल्दबाजी में प्रशिक्षण पूर्ण करना। साथियों, जो ऑनलाइन डेटा है, जो हमारा रिकॉर्ड होता है दीक्षा पोर्टल पर, उससे ये पता चलता है कि आप अपना ऑनलाइन प्रशिक्षण जल्दबाजी में पूरा कर दिए हैं। आपने बहुत जल्दी तय समय से पहले ही अपना ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा किया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है। एक प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण में 7-8 मॉड्यूल तथा एक मॉड्यूल में सब मॉड्यूल भी होते हैं। इसके बाद दिया गया समय के अनुसार अगर आपने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। लेकिन अगर आपने जल्दी में करा है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, और अगर आपने पूरा समय लिया है तो आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपने प्रशिक्षण को जल्दबाजी में पूरा किया है तो साथियों आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रत्येक मॉडल में एक निश्चित समय दिया जाता है। आपकी हर गतिविधि का ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। आपका रिकॉर्ड होता है कि आपने कितने समय में इस प्रशिक्षण को पूरा किया है। निर्देश के अनुसार अपना प्रशिक्षण को पूरा करें। आपको 15 दिन का खुराक दिया जाता है। मान लीजिए डॉक्टर के पास गए या आपके पास 15 दिन का खुराक है, वो आपका खाना भी हो सकता है और दवा भी हो सकता है। उसको आप अगर एक साथ ही खा लेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। उसको आप एक ही दिन में खा लेंगे तो उसका निगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो वही बात कोर्स की है। जो कोर्स का समय दिया गया है, अगर उसको आप उसी के अनुसार करेंगे तो आपको कोर्स के विषय में याद भी रहेगा, और अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। कोर्स के मॉड्यूल को समय के साथ विभाजन कर समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण को पूरा करें। नंबर 2 आता है डायरी बनाना। साथियों, एक प्रशिक्षण में एक से ज़्यादा मॉड्यूल होते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के साथ बहुत सारे सब मॉड्यूल भी होते हैं। प्रशिक्षण को बिंदुवार याद रखना चाहिए। इसमें बात आती है कि प्रशिक्षण को बिंदुवार याद रखना चाहिए, और यह सब डायरी से ही संभव है। प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को और जो ज्ञान है उसको रिकॉल करना आसान नहीं होगा। जो प्रशिक्षण हम कर रहे हैं, अगर हम उसको नोट नहीं करेंगे तो जो हम उससे ज्ञान मिल रहा है तो वो हमें याद नहीं रहेगा। और अगर हम डायरी बना रहे हैं साथ साथ कि किस प्रशिक्षण में कितने भाग थे, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित होने वाली है। क्योंकि हो सकता है बाद में कोई ऐसा प्रशिक्षण आ जाए जिसमें पहले किए गए प्रशिक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो या उसकी जानकारी मांगी गई हो, और अगर हमारे पास वो लिखा हुआ होगा तो वहाँ पर वो हमारे काम आएगा। तो साथियों, हमें प्रशिक्षण डायरी बनानी चाहिए। प्रशिक्षण डायरी में
प्रशिक्षण का नाम, मॉड्यूल का नाम, सब मॉड्यूल का नाम तथा उसमें बताए गए मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखकर रखना है। अगर आप इन प्रशिक्षण से प्राप्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर नहीं रखे हैं और कोर्स 1, 2, 3 पूर्ण कर लिए हैं, आगे भी करते चले गए हैं, 8-10 प्रशिक्षण के बाद कोई एक प्रशिक्षण में पूर्व में किए गए प्रशिक्षणों के बारे में यदि जानकारी देना पड़े तो इस तरह की डायरी आपको प्रशिक्षण के पश्चात जब आप विद्यालय में विद्यार्थियों को अध्यापन कराएंगे उस परिस्थिति में भी ये शिक्षण डायरी आपकी सहायता कर सकती है। प्रशिक्षण डायरी आप जरूर बनाएं। ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करते समय डायरी में अपने अनुभव, विचार एवं प्रशिक्षण से प्राप्त शिक्षा को अपने शब्दों में उल्लेख करना अति आवश्यक है। अब बारी आती है तकनीकी दिशा निर्देश। यह बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स के अंतिम मॉड्यूल में प्रश्नावली आता है। साथियों, आप जानते हैं कि जो सबसे लास्ट में अंतिम हमारा मॉड्यूल होता है उसमें एक क्विज होती है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसका उत्तर हम सभी टीचर्स को देना होता है। तो साथियों, कुछ टीचर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, उन्होंने उसका आंसर दिया और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो साथियों, जो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं यह एक्टिविटी भी हमारी दीक्षा पोर्टल पर दर्ज हो जाती है। ये गलत आचरण में आता है। कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेना गलत आचरण में आता है। इस प्रकार से किया गया गतिविधि का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अंतिम प्रमाण पत्र देते समय इसका एनालिसिस किया जाएगा। इस तरह से फ्रॉड करने पर आपका रजिस्ट्रेशन अमान्य कर प्रमाण पत्र से वंचित किया जा सकता है। प्रश्नावली के अंत में रीडू का बटन दिया हुआ होता है। रीडू का अर्थ है कि अगर आप अपने कार्य पर संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू का बटन दबाकर फिर से अपनी गलती सुधार सकते हैं। इस प्रकार की गलतियां न करें, नकल न करें। अपने अनुभवों के, अपने विचारों से और अपने प्राप्त ज्ञानों के आधार पर प्रश्नावली को पूरा करें। अगर हम कोर्स को ढंग से कर रहे हैं, पूरा कंटेंट पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो हमें प्रश्नावली करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। साथियों, तकनीकी दिशा निर्देश में कहा गया है आपको कोई भी गलत आचरण नहीं करना चाहिए ताकि आगे आपको प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना न पड़े। प्रशिक्षण के उपरांत बारी आती है अनुभव को शेयर करना। प्रशिक्षण के उपरांत प्राप्त जानकारी, अपने अनुभवों को, प्राप्त ज्ञान को आप विभिन्न समूह में शेयर करें ताकि एक दूसरे के विचारों से आप अवगत हो सकें, आदान प्रदान हो सके। इसके लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वीडियो आदि का सहारा ले सकते हैं। साथियों, दिशा निर्देश स्पष्ट कहा गया है कि जो शिक्षक उच्च विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं भी, उन्हें भी निष्ठा प्रशिक्षण तथा दीक्षा से जुड़े बेसिक प्रशिक्षणों को करना अनिवार्य है। क्योंकि कुछ साथी समझते हैं कि ये जो निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं ये प्राइमरी लेवल के टीचर्स के लिए हैं। ऐसा नहीं है, ये जूनियर हाई स्कूल के टीचर्स को भी करना है और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को भी करना है, क्योंकि ये बेसिक परीक्षण है, दोनों के लिए अनिवार्य है। साथियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो के माध्यम से दिया गया जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो साथियों, आप प्रशिक्षण करने में जल्दबाजी न करें, अपना पूरा समय लें और प्रशिक्षण को बहुत ध्यान से साथ करें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगता हो तो इसे आप अपने अन्य मित्रों को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।